ट्रबल शूटिंग के लिए सर्विस मैनुअल वायरिंग डायग्राम यूज करके सर्किट चेक करने पर इस सेशन में आपका स्वागत है। इस अभ्यास के अंत में आप इसमें सक्षम होंगे स्टार्टिंग सर्किट में ट्रबल शूटिंग एग्जीक्यूट करना, लाइटिंग सर्किट में ट्रबल शूटिंग एग्जीक्यूट करना। आवश्यक टूल्स, इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स: अ व्हीकल इन रनिंग कंडीशन, ट्रेनीज टूल किट, मल्टीमीटर, कॉटन वेस्ट, मैग्नेटिक स्विच, पेट्रोलियम जेली, ब्रश, वर्नियर कैलिपर। आइए स्टार्टिंग सर्किट में ट्रबल शूटिंग करके इस सेशन की शुरुआत करें। इसमें हम कुछ कंडीशन और उसके संभावित कारणों और इसके संभावित सुधार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, यदि मोटर नहीं चल रही है और मैग्नेटिक स्विच की ऑपरेटिंग साउंड नहीं सुनाई देती है, पहला संभावित कारण यह है कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। इस कंडीशन के लिए हमें बैटरी को रिचार्ज करने की आवश्यकता है। रिचार्ज करने के बाद मल्टीमीटर का उपयोग करके बैटरी का वोल्टेज चेक करें। यदि बैटरी का वोल्टेज 10 से कम है, जो कि बैटरी डिटोरिएशन का कारण है, जो बहुत कम है, तो हमें बैटरी बदलने की ज़रूरत है। चेक करें कि क्या बैटरी टर्मिनल कनेक्शन में कोई पुअर कांटेक्ट है और बैटरी टर्मिनल को फिर से टाइट कर ले या बदल दें। करोशन चेक करें, टर्मिनल को हाथ से चलाएं और प्रॉपर कांटेक्ट चेक करें। अगली कंडीशन यह है कि मोटर नहीं चल रही है लेकिन मैग्नेटिक स्विच से संचालन की साउंड सुनाई दे रही है। इस कंडीशन में मोटर की स्टार्टिंग मोटर चल रही है लेकिन स्मॉलर टॉर्क के कारण यह बहुत स्लो है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, बैटरी और वायरिंग चेक करें। यदि ये सेटिस्फैक्ट्री है तो स्टार्टिंग मोटर इंस्पेक्ट करना शुरू करें। ब्रश स्प्रिंग चेक करें। यदि ये कमज़ोर है तो इसको रिपेयर की जा सकती है या इसे बदला जा सकता है। ब्रशों की कंडीशन चेक करें और देखिए कि क्या ये ठीक से बैठे हैं या वॉर्न आउट हो गया है या स्प्रिंग वीक हो गई है। कंडीशन के आधार पर ब्रश असेंबली रिपेयर करें या चेंज कर दें। बर्न्ड कम्यूटेटर या आर्मेचर की लेयर शॉर्ट सर्किट चेक करें। दोनों समस्याओं के लिए हमें आर्मेचर को चेंज करने की आवश्यकता है। यदि आर्मेचर लेयर शॉर्ट सर्किट हो गई है तो आर्मेचर को चेंज कर दें। यदि ये कट गया है, जल गया है या ख़राब हो गया है तो कंडीशन के अनुसार आप आर्मेचर को रिपेयर कर सकते हैं या उसे चेंज कर सकते हैं। आर्मेचर को चेक करने के बाद आइए अब बुश के बारे में बात करते हैं। यदि बुश बर्न हो गई है या अंत में अबनॉर्मली वॉर्न हो गई है तो उसे बदल दें। और यदि ब्रश वॉर्न हो गया है तो ब्रश असेंबली को बदल दें। अगली कंडीशन ये है कि स्टार्टिंग मोटर चल रही है लेकिन क्रैंकिंग नहीं हो रही। यदि पिनियन टिप वॉर्न हो गई है या ओवर रनिंग क्लच स्लिप हो रहा है तो हमें ओवर रनिंग क्लच को बदलने की आवश्यकता है। यदि ओवर रनिंग क्लच में स्लाइडिंग उचित नहीं है तो हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। यदि रिंग गियर टीथ वॉर्न हो गए हैं तो फ्लाईव्हील को बदल दें। आखिरी वाला इशू नॉइस का होगा। असामान्य रूप से वॉर्न हुए बुश के कारण नॉइस हो सकता है, इसलिए इसे चेंज कर दें। रिंग गियर के वॉर्न पिनियन या वॉर्न टीथ के कारण भी नॉइस हो सकता है। पिनियन गियर या फ्लाईव्हील को चेंज करना एकमात्र समाधान है। अगला विषय जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है ट्रबल शूटिंग लाइटिंग सर्किट। आइए शुरू करें। सबसे कॉमन प्रॉब्लम हेडलाइट का ना जलना है। पहला संभावित इशू हेडलाइट सर्किट फ्यूज़ होगा। यदि फ्यूज़ चला गया है तो उसे चेंज कर दें। हो सकता है कि बल्ब का वायर कनेक्शन ढीला हो गया है। हम इस इशू को फिक्स कर सकते हैं इसे टाइट करके। वायरिंग में ओपन सर्किट हो सकता है। यदि ये वहाँ है तो ओपन सर्किट को रैकिंग से हेल्प मिलेगी। हो सकता है कि हेडलाइट बल्ब का फ्यूज़ बर्न हो गया हो। उस सिचुएशन में बल्ब चेंज कर दे। यदि हेडलाइट स्विच खराब है तो उसे बदल दे। दूसरी तरह की परेशानी ये है कि हेडलाइट नहीं जलती है। इसके कॉजेज़ एवं रेमेडीज़ है।
यदि वायर का कनेक्शन ढीला लगता है तो कनेक्शन को टाइट कर ले। यदि वायर खराब है तो वायर जंक्शन बॉक्स चेंज कर ले। यदि अर्थ वायर ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ है तो भी बल्ब नहीं जलेगा। इसलिए अर्थ वायर चेक करें कि कहीं उसमें रस्ट तो नहीं लगी है और रस्ट को साफ कर ले। और आखिरी परेशानी ये होगी कि हाई या लो बीम काम नहीं करेगा। बल्ब होल्डर के वायर का कनेक्शन लूज हो सकता है। यदि कोई कनेक्शन लूज है तो उसे टाइट कर ले। यदि व्हीकल का डिम और ब्राइट स्विच डिफेक्टिव है तो स्विच बदल दे। अगला विषय ब्रेक लाइटिंग सिस्टम का ट्रबल शूटिंग है। सबसे आम प्रकार की परेशानी ब्रेक लाइट का ना जलना है। चेक करें कि क्या बल्ब फ्यूज़ है और यदि आवश्यक हो तो बल्ब बदले। बल्ब फ्यूज़ चेक करने के बाद एंटायर सर्किट चेक करें कि कोई वायर ओपन सर्किट तो नहीं है। यदि आपको कोई ओपन सर्किट मिले तो वायर कनेक्ट कर दे। यदि ये संभव ना हो तो उसे चेंज कर दे। यदि सर्किट ठीक है या सर्किट रिपेयर की गई है और उसके बाद भी ब्रेक लाइट नहीं जल रही है तो चेक करें कि ब्रेक लाइट स्विच खराब है या नहीं और उसे चेंज कर दे। अगला कदम बल्ब पावर सप्लाई चेक करना है। बल्ब पावर सप्लाई अर्थिंग वायर के कारण या पावर सप्लाई बंद होने के कारण इंटरप्ट हो सकती है। इसलिए पावर सप्लाई चेक करें और अर्थिंग वायर को साफ करें। अगर ये सब ठीक हो गया है और उसके बाद भी ब्रेक लाइट नहीं जल रही है तो मास्टर सिलेंडर में सफिशिएंट अमाउंट में ब्रेक ऑयल चेक करें और उसे रिफिल करें। दूसरी तरह की समस्या है ब्रेक लाइट का हमेशा ऑन रहना। ऐसा सिर्फ 2 कारणों की वजह से हो सकता है। इसका कारण डिफेक्टिव ब्रेक लाइट स्विच है। इस स्विच को ठीक किया जा सकता है चेंज करके। दूसरा कारण गलत वायर कनेक्शन हो सकता है। अगला विषय ब्रेक और पार्किंग वार्निंग लाइट का ट्रबल शूटिंग है। लिंकेज में रस्ट और जॉइंट्स में कोरोशन चेक करें। यदि रस्ट लगी हो तो लिंकेज बदल दे और जॉइंट्स को लुब्रिकेट करें। चेक करें कि स्विच ठीक से काम कर रहा है। यदि ये खराब है तो इसे चेंज कर दे। हेडलाइट ब्रेक लेवल पूरी तरह से जारी नहीं होने के कारण पार्किंग लाइट ग्लो नहीं हो रही है। यदि वायर का कनेक्शन लूज है तो ब्रेक लाइट वायर कनेक्शन चेक करें और उसे टाइट कर ले। ब्रेक लाइट बल्ब फ्यूज चेक करें और इसे बदले। ब्रेक लाइट में पुअर अर्थिंग के कारण सर्किट टूट सकता है, इसलिए अर्थिंग वायर को साफ करके दोबारा फिट करें। दूसरा इशू ब्रेक लाइट का हमेशा ऑन रहना है। ऐसा केवल 2 कारणों से हो सकता है। मास्टर सिलेंडर में ब्रेक फ्लूइड के लेवल चेक करें और इसे रिफिल कर दें। इससे बल्ब होल्डर के डैमेज होने की संभावना रहती है, इसलिए ब्रेक लाइट बल्ब होल्डर चेक करें और यदि आवश्यक हो तो इसे चेंज कर दें। पावर सप्लाई डिफेक्टिव हो सकती है, इसलिए पावर सप्लाई चेक करें और उसे ठीक करें। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए ब्रेक पैडल लिंकेज को चेक करने की आवश्यकता है कि पैडल लिंकेज ठीक से तय हो गया है। यदि यह प्रॉपर नहीं है तो उसे फिक्स करें। ब्रेक लाइट स्विच के शॉर्ट सर्किट होने की अधिक संभावना है। यदि इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया है तो सर्किट को रिप्लेस करें। आइए ट्रबल शूटिंग के लिए सर्विस मैनुअल वायरिंग डायग्राम यूज करके सर्किट चेक करने पर इस विषय को संक्षेप में प्रस्तुत करें। इस विषय में आपने ये सीखा है स्टार्टिंग सर्किट, लाइटिंग सर्किट, ब्रेक लाइटिंग और पार्किंग वार्निंग लाइट सिस्टम ट्रबल शूट कैसे करें, वे रेमेडीज जिनका पालन करके इश्यूज को रेक्टिफाई किया जा सकता है।